आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लास स्टार्ट हो गया। हाँ जी, स्टार्ट हो गया है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फरहान। चलिए जल्दी से आ जाइए। हेलो शिवांश, गुड इवनिंग दीक्षा। ओके, सो आज फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। देखिए, आज की क्लास में आप लोग बहुत सारी चीजों को दिमाग में लेकर आए होंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर 11th का कितना रोल है, कि 11th का कंटेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो पहले मैं 2-4 मिनट इस चीज पर बात करने वाला हूं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए, आ जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी आ जाएं एंड सबको इन्फॉर्म भी कर दीजिए जल्दी से क्लास के बारे में। सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्गेनिक में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपका 11th का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीओसी, उससे ये टोटली इंडिपेंडेंट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं, कमेंट्स दिख रहे हैं आपके, ठीक है? तो अच्छी बात यह है कि आइसोमेरिज्म एकदम आइसोलेटेड टॉपिक है। इसे हम आज स्टार्ट करेंगे, पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और रही बात जीओसी की, तो जीओसी के लिए मैं आप सबको एक एडवाइस दूंगा कि लगभग आपका जो आइसोमेरिज्म है ये 1 से 1.5 महीने चलेगा। इस दौरान आप जीओसी के रोज अगर 4 से 5 पेजेस भी रिवाइज करेंगे तो आप 1.5 महीने में 4 से 5 पेजेस रिवाइज करते करते पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप साथ में सीट या मॉड्यूल भी है वो सॉल्व कर सकते हैं। लव यू टू अमन बेटा। हाँ, बुक के बारे में भी बताएंगे, बुक के बारे में भी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पहली वाली, अच्छा, अरे आ जाएगी यार, बियर्ड के पीछे पड़े हो आप सब हैं। आप अल्कोहल फिनॉल, बिल्कुल अल्कोहल फिनॉल भी पढ़ाएंगे। जीओसी को रिवाइज करिए, उसके जो डाउट्स हैं वो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी बुक करनी है ये सब बताऊंगा, लेकिन आपको केवल वो फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं, वो करते रहिए। सारी चीजें आपको समय समय पर बताई जाती रहेंगी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक सारे लोग ध्यान से सुनना, केमिस्ट्री में थ्योरी कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। थ्योरी कॉपी जो कि आपका खुद के हाथ से लिखी हुई हो, इसलिए एक बढ़िया सी थ्योरी कॉपी आप अभी खोल लें, पेन ले लें, पेंसिल ले लें, ध्यान से सुने समझें एक एक चीज को। आपको नोट्स बनाने हैं, आपको पीडीएफ सब अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके बाद भी आपको नोट्स बनाने, ठीक है? सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। और आज का जो टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। ये है आज का टॉपिक, आइसोमेरिज्म। मेरे भाई एक काम करिए, एकदम से रिलैक्स हो जाइए, कॉपी किताब खुला है, खुला रहने दीजिए, हाथों में हाथ ले लीजिए ऐसे और बैठ जाइए। आइसोमेरिज्म क्या है ये हम पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का मतलब है मेरे भाई रिलेशनशिप। हम आज रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, रिलेशनशिप? यस, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है या हो सकती है, वो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो आइसोमेरिज्म हमें 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिए। अगर कहीं भी आपको आइसोमेरिज्म दिखाई दे, कहीं भी आपको आइसोमेरिज्म दिखाई दे, तो इतनी लाइन आपके दिमाग में आनी चाहिए। सारे लोग मेरे साथ पढ़िए, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मतलब है? मान लीजिए 2 कंपाउंड है, ए एंड बी। इसमें अगर 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें अगर 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन, अगर इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें भी 2 क्लोरीन, सेम एटॉमिक कंपोजिशन होगा तो हम बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट क्या होगा उसकी बात करेंगे। आइए जरा देखिए, बट डिफरेंस ध्यान से देखें। अब मैंने यहां कर दिया डैश 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 डैश, यानी कि अभी हम इस चीज पर बात नहीं कर रहे हैं कि किस चीज में डिफरेंस होगा।
तो सारे लोग ध्यान से सुने, कहीं भी अगर आप ये आइसोमेरिज्म वर्ड देखते हैं, कहीं कॉपी, किताब में, टीवी पर, होर्डिंग पे, कहीं भी देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स की बात हो रही है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है। अभी हम इस चीज की बात नहीं कर रहे हैं कि डिफरेंस किस जगह पर होगा, अभी हम खुलकर उसकी बात करेंगे कि डिफरेंस किस जगह पर होना चाहिए। चलिए, तो मेरे भाई ये है आपका आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म का मतलब है उसे हमने समझा, और अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन। सारे लोग ध्यान से देखिए, आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो मेरे भाई पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ध्यान से देखिए, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब ये याद रखिएगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जहां आइसोमेरिज्म लिखा होगा वहां ये जो येलो वाली लाइन है ये अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी, अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी। तो पहली टाइप क्या है? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ये कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे? स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ये किसकी टाइप है? और अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो सेकेंड टाइप जो दोस्तों है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये है इसकी सेकेंड टाइप। तो हम आइसोमेरिज्म को बेसिकली दो फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, और एक है अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? अभी अभी देखिए, बड़े आराम से हम कर लेंगे इस चीज को पूरा। ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए, अभी पूरा फोकस करेंगे हम उस पर, कंटेंट पर, बाद में बाकी बातें कर लेंगे। एमएफ का फुल फॉर्म क्या है? एक बच्चा कह रहा है एमएफ का फुल फॉर्म क्या है? एमएफ का फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी सब आ जाएगा आपके सामने, हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए जरा ध्यान से देखिए, तो दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक है स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सारे लोग ध्यान से देखिए, इसकी कई टाइप्स बनाई गई हैं। जैसे देखिए, एक पहली टाइप है, ये है चेन आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप है इसकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप है इसकी पोजीशन आइसोमेरिज्म। अभी सारी चीजों की डेफिनेशन एक झटके में आपको समझ में आ जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद है मेटामेरिज्म या मेटा आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, और ये है आपका टोटोमेरिज्म। ये देखिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। सारे लोग देखिए, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं। ये है चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, ठीक है? और अगर हम बात करें स्टीरियो की, तो मेरे भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, इसे थोड़ा अलग कलर से लिख लेते हैं। ये है आपका एक तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ये है आपका कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और ये है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई ये एक एक चैप्टर होंगे पूरे, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, अभी तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब ये जो अपना है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, इसके दो पार्ट हैं, और एक पार्ट जो है ये है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा वाला पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये है आपका कंप्लीट क्लासिफिकेशन। अब मजेदार बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, मजेदार बात क्या है? सारे लोग देखिए, मजेदार बात यह है कि जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन। अब ध्यान से सुनना, ये जिसके पीछे लगता है डिफरेंस उसी में आता है। ये जिसके पीछे लगता है डिफरेंस उसी में आता है। पीछे वाला कह रहा है तो क्या यहां स्ट्रक्चर के पीछे लगा है तो क्या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस आ जाएगा? यस,
सारे लोग ध्यान से देखो, इसे देखो तो क्या आएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आएगा जल्दी बोलो, इसका मतलब तो ये हो गया कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मेरे भाई लो, इसकी डेफिनेशन आ गई, इसकी डेफिनेशन आ गई। अब एक बच्चा कह रहा है कि फिर तो एक बात बताओ, जैसे यहां लिखा है चेन आइसोमेरिज्म, लिखा है ना चेन आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन लेंथ। क्या ये सही डेफिनेशन है? यस। नोटिस करो, हमें हर चीज की डेफिनेशन आती है। एक ने कहा सर पोजीशन आइसोमेरिज्म का बताओ, तो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? ये जो येलो लाइन लिखी हुई है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन। तो मेरे भाई एक इधर वाला ट्राई करते हैं, आ जाओ। कंपाउंड हैविंग, आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन ज्योमेट्री, डिफरेंस इन ज्योमेट्री। तो मेरे भाई ये हो गया आपका। अच्छा बताइए, कंफर्मेशनल की करनी है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन कंफर्मेशनल फॉर्म। तो मेरे भाई बहुत आराम से, एक बंदा कह रहा है टॉटोमेरिज्म की बताओ, टॉटोमेरिज्म की बताओ या स्टीरियो की बताओ। मेरे भाई हमें चाहे मतलब ना पता हो, लेकिन डेफिनेशन अभी आ गई है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन स्टीरियो केमिस्ट्री, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन टॉटोमेरिज्म। जब हम टॉटोमेरिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भैया उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली किस चीज में डिफरेंस आएगा। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई ये आप देख सकते हैं, ये आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन है। यस, स्ट्रक्चरल भी पढ़ाऊंगा, जल्दी से हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आइसोमेरिज्म हम पूरा जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। और आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, याद रखिएगा। मैं आप सबको फिर से बता दूं, जिसकी थ्योरी कॉपी सबसे सुंदर बनेगी, समझ रहे हैं, थ्योरी कॉपी सबसे सुंदर बनेगी, आप उसके फोटो मुझे भेजिएगा। अगर आपकी थ्योरी कॉपी बड़ी सुंदर होगी, पूरी होगी, उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा विद एक्सप्लेनेशन, हाँ, तो फिर आपको प्राइज मिलेगा। प्राइज होगा सरप्राइज, हाँ, प्राइज गिवन बाय सर। सही बात है या नहीं? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम चालू करने जा रहे हैं आज का सेगमेंट, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग जानते हैं कि इस वाले केस में आपने बोला है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोस्त यहां भी सेम था, स्टीरियो में, स्टीरियो में भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो दोनों में आ रहा है। लेकिन यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस था, तो क्या आ गया था बताइए? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सारे लोग देखिए क्या था, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सारे लोग ध्यान से देखिए, यह है डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आजा एक बात बताओ, यहां भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो यहां स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए या डिफरेंट? जल्दी बताओ, यहां पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए या डिफरेंट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। इस जगह पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में आपसे यह पूछा जा रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के केस में स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? जल्दी बताइए। अबे आइसोमेरिज्म का आंसर दे दो। सेम, सेम आंसर आ रहा है। यस का आंसर, ऋषिता का आंसर, हर्षल, अभिराज, अमन, वमजा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां सेम रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर यहां भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो फिर ये कैटेगरी भी उठा के इसी में डाल दो यार, अलग क्यों बना रखी? तो मेरे भाई याद रखना, यहां आपका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम रहेगा। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम कैसे और अलग अलग कैसे, ये समझें जरा ध्यान से। जैसे आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आप मेरी 2-4 पिक क्लिक कर लेते हैं, एक पिक में अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और एक में अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो दोनों पिक में मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है।
केवल हाथ का अरेंजमेंट अलग अलग है, लेकिन ये हाथ की कनेक्टिविटी जहां से ये जुड़ा है, दोनों फोटोज में ये वहीं पर जुड़ा हुआ है। सही बात है या नहीं? जबकि यहां क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? कनेक्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। तो मेरे भाई ये बात याद रखिएगा, अभी एग्जांपल्स में इस चीज को हम कर लेंगे। चलिए आइए, हम जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। बताइए जरा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अभी अभी हमने सीखा था, इससे देखा तो क्या याद आया? बताओ, आइसोमेरिज्म को देखा तो याद आया, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, same molecular formula, but difference in, देखिए किसके पीछे लगा हुआ है? स्ट्रक्चरल के पीछे लगा हुआ है, बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इन्हें क्या बोलेंगे बताइए? आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, या इन्हीं को हम क्या बोलेंगे भाई साहब? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। एंड फिनोमेना को क्या बोलेंगे बताइए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एज ऑल वी नो कि भैया इसके कितनी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी हमने बना रखी हैं, पार्ट्स बना रखे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। चेन आइसोमेरिज्म, डेफिनेशन आपको मालूम है, बताइए जल्दी से क्या आएगा? सेम डेफिनेशन। आइसोमेरिज्म का मतलब वही है जो हमने पहले लिखा हुआ था। तो बताइए, आ जाएगा कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन, ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो आईयूपीएससी में आपने सीखी है, प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है उसकी लेंथ में डिफरेंस इन, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस इन लेंथ ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। याद रखना, आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ सबसे पहले देखना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन की लेंथ को सबसे पहले देखना है, और अगर इसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखता है तो आप साइड चेन की लेंथ में भी डिफरेंस देख सकते हैं। साइड चेन की लेंथ में भी डिफरेंस देख सकते हैं। इसे यूज कैसे करना है ये क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखें। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, या यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, ये मैं बताऊंगा कि इसे यूज कैसे करना है, किस जगह यूज होता है ये। डिफरेंस इन चेन स्ट्रक्चर, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल नहीं है यार, सिंपल कैटेगराइज किया गया है, कंपाउंड्स को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दो कौड़ी की चीजें आराम से सीख सकते हो, टेंशन मत लो, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई ये आ गया कंपाउंड्स हैविंग सेम, इसकी डेफिनेशन होगी। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। पहला एग्जांपल आ रहा है आपके सामने, तैयार हो जाओ भाई लोग। पहला एग्जांपल, ये आया पहला एग्जांपल। चलिए मुझे बताइए, क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं या नहीं? क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं या नहीं? पहले क्वेश्चन के बारे में बताना है आपको, पहले के बारे में बताना है आपको। पहले के बारे में बताना है आपको, बताइए। फर्स्ट वाला, क्या ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं? ओके, मोहित यस बोल रहा है, शक्ति यस बोल रहा है, आर्यन बोल रहा है डैश हो तुम लोग, ऋषिता यू आर डैश, प्रसन्नजीत नहीं, नहीं वाले वेल डन, तारुस भी हां बोलकर भाग गया।
ये 6 करके कोई है, इसने भी गलत आंसर दिया। प्रियांशु नहीं, मत बोलो, हां बोलने वाले डैश हो तुम। यस, हर्षित का जवाब सही है। सिद्धार्थ का जवाब, अभिराज, पर्व, अंकित वेल्डन, शिवम वेल्डन, सिद्धार्थ वेल्डन, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। क्योंकि तुम लोग इतनी बार लिख चुके हो, लेकिन बेवकूफी क्या कर दी तुमने बताऊं? अरे कितनी बार लिखा है तुमने, पढ़ो इसे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैच करा ले भाई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना है बताओ? 1 2 3 4 5। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 3 3 6 C6H14। मेरे भाई ये आइसोमर्स ही नहीं है, ये आइसोमर्स ही नहीं है, नॉट आइसोमर्स। कहां पड़े हो चक्कर में? मॉलिक्यूलर, ये छोटी सी चीज है, वही मैच नहीं करा रहे। पीछे वाला कह रहा हमने तो सीधी सीधी चेन लेंथ देख ली, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अरे वो बात की बात है, डिफरेंस इन लेंथ बाद में देखना है। पहले आपको देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देख लिया, उसके बाद आपको डिफरेंस इन चेन लेंथ देखनी है, डिफरेंस इन चेन लेंथ देखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें होमवर्क मिलेगा आपको, जो आप अपने घर जाकर करेंगे, जो आप अपने घर जाकर करेंगे। चलें जी, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए, अपने घर से करके लाइएगा। ये सारे क्वेश्चंस आप अपने घर से करके लाएंगे। चलिए आप लोग को करना है 6th क्वेश्चन, कर दीजिए। 6th क्वेश्चन बताइए। सिक्स क्वेश्चन जो है, सारे लोग 6 क्वेश्चन बताएं मुझे। बताइए। चेन आइसोमर्स, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चेन पोजीशन तो नहीं लग रहा है किसी को? देखो एक को पोजीशन लगा, वो पोजीशन लिख के भाग गया। अभिराज ने फंक्शनल लिख दिया है, अभिराज ने फंक्शन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताता हूं यहां फंक्शनल इसने कैसे सोचा है। ध्यान से देखिए, सारे लोग ध्यान से देखिए मेरे भाई। ये एनसी और ये सीएन, ये दिख गया इसे, इसने कहा ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है। गलत, जुड़ा तो कार्बन से ही है ना। कनेक्टिविटी चेक करो, ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये दोनों साइनाइड ग्रुप ही हैं, ये दोनों साइनाइड हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लो, बिल्कुल सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखें तो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, ये है C5। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने आ जाएंगे बताइए? H6। और N कितना आ जाएगा बताइए? N2। इसका भी आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है C5 H3 1 4, और यहां कितना आ जाएगा बताइए? 3 4 2 6 H6N2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम। अब मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो अलग मिल रहा है वो मिल रहा है चेन लेंथ 1 2 3, और यहां अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, तो ये नो डाउट चेन आइसोमर्स, ये हैं चेन आइसोमर्स। आइए और जरा मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब दो, 7th क्वेश्चन का जवाब दो। 7वें क्वेश्चन का जवाब कौन देगा?
सेवेंथ का जवाब दीजिए। सेवेंथ का जवाब ध्यान से देखो, मजा आएगा आपको। एक बच्चे ने पूछा, श्रेया ने पूछा, व्हाई नॉट पोजीशन आइसोमर्स। आप मुझे बताइए श्रेया की किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? आप उस चीज को नोटिस करिए, पहले पोजीशन किसकी चेंज हो रही है। सेवेंथ का आंसर आया स्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक आंसर है, ये नहीं चलेगा। उसके अंदर क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जवाब सही भी आ रहे हैं। कोई साइड चेन लिखकर भाग गया, ये कौन है? विशाल, वेल्डन, विशाल, वेल्डन। एक दो बच्चे और हैं, उन्होंने लिखा, कौन है? कार्तिक, वेरी गुड, वेरी गुड, साइड चेन, विशाल, कार्तिक, इन्हीं का मैसेज दिख रहा है अभी तक, साइड चेन वाला। मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। मुकुल, वेरी गुड। आइए जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली जिस चीज में डिफरेंस होता है, जिस चीज में डिफरेंस होता है, हम उसी का नाम लिखते हैं। तो भैया एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमर्स तो हैं। पहली बात, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं क्योंकि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। ध्यान से देखें, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में डिफरेंस है क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको, सारे लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अगर इसमें डिफरेंस नोटिस किया जाए तो यहां साइड चेन है इथाइल की, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बोलो या साइड चेन बोलो। और अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो यहां दो मिथाइल साइड चेन है। कौन है ये? मिथाइल साइड चेन है। तो मेरे भाई अगर इसमें टाइप ऑफ डिफरेंस ढूंढा जाए तो वो आ रहा है साइड चेन, वो आ रहा है साइड चेन आइसोमेरिज्म। मानते हैं या नहीं? मेरे भाई बुक्स में इसका आंसर जो दिया हुआ है वो चेन आइसोमर्स ही दिया हुआ है, चेन आइसोमर्स ही दिया हुआ है। याद करो, ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी, तो मैंने क्या कहा था कि आप पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें देखिए 1 2 3 4 5। आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है तो आपको साइड चेन लेंथ को देखना पड़ेगा, साइड चेन लेंथ को देखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर अगर ये पोजीशन हो जाता, ये है ही नहीं, पोजीशन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसे पोजीशन बोल रहे हो तो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है? यहां इथाइल है, और तुम ये कहना चाहते हो क्या कि इथाइल ने पोजीशन चेंज करके अपने आप को मिथाइल बना लिया? ये कौन सी बात है भाई, ये तो गलत बात है। यहां ये पोजीशन है नहीं, फंक्शनल मेटा या टोटो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं कि उनमें फंक्शनल ग्रुप की आवश्यकता होती है। फंक्शनल ग्रुप होने में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होने में, या टोटोमर या मेटामर होने में, हम आगे पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे भी। बात सेवेंथ की सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। इसका ऑप्शन में अगर चेन आइसोमर्स होगा तो यू हैव टू मार्क चेन आइसोमर्स, आपको चेन आइसोमर्स लगाना होगा, कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें चेन आइसोमर्स लगाना ही पड़ेगा। चलो जी एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको, सारे लोग देखिएगा। ये है आपका इथाइल और 1 2 3 4, सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और ये आया एक, चलिए ये आप कर लीजिएगा। ये हैं चेन आइसोमर्स के क्वेश्चंस। ये ऊपर से कुछ स्क्रीन दिख नहीं रही बच्चों को, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए स्लाइड, ये पहली स्लाइड थी आपकी और ये आ गई सेकंड। आगे बढ़ेंगे और हम चालू करने जा रहे हैं अगली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट। तैयार हैं आप लोग? अगला पार्ट जो मेरे भाई है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म।
सारे लोग देखिए, आपको डेफिनेशन तो सबकी आती है बॉस, हमने पढ़ लिया है, डेफिनेशन सबकी आती है। आइसोमेरिज्म को करें, इसे देखा तो क्या ख्याल आया बताइए? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, बट डिफरेंस इन रिंग, रिंग को हम साइक्लिक भी बोल सकते हैं, एंड चेन, चेन को हम बोल सकते हैं एसाइक्लिक, फॉर्म बोल सकते हैं या फॉर्मेट बोल सकते हैं। आइए जरा, ये बहुत ही इजीएस्ट है, बहुत आराम से देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और डिफरेंस जो होगा वो जनाब होगा किस चीज में, जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये है आपका प्रोपीन, ये है साइक्लोप्रोपेन। चलिए जरा ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका बताइए? इसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसके किसी भी एक कार्बन को आप नोट डाउन कर लो, किसी भी एक कार्बन को, और उसे ट्रेस करो इसमें। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये साइक्लिक सेगमेंट है, जो यहां साइक्लिक का हिस्सा हो गया है? एसाइक्लिक का सेगमेंट था और जो साइक्लिक का हिस्सा हो गया है, इसलिए बिंदास हम इसे बोलेंगे कि ये क्या है बताइए? ये रिंग चेन आइसोमर्स है, ये रिंग चेन आइसोमर्स है। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने घर ले जाइए, वहां जाकर करिएगा। ये देखिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर। चलिए मुझे एक चीज और बताइएगा, ये 13 क्वेश्चन के इन दो में आपको कंपैरिजन करना है। बताइए पहले फर्स्ट एंड सेकंड, 1 ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन। बताइए, बोलो भाई बोलो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये है 1 ब्यूटीन, ये है आपका साइक्लोब्यूटेन। इनमें आप देख पा रहे हैं, पहले देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल बिल्कुल DU1 होगा। एक गधा कह रहा 8th समझ में नहीं आया था। अबे 8th मैंने समझाया ही नहीं जो समझ में नहीं आया। 8th तो होमवर्क है बेटा, जो तुम्हें घर से करके लाना है। जो जो क्वेश्चन बीच में डिस्कस नहीं हुए हैं, ये आपके अगली क्लास में डिस्कस होंगे। ये आपका होमवर्क है। सुन लो, पहले तुम लोगों को कुछ कॉमन सेंस की चीजें भी बता दूं। जो जो क्वेश्चन बीच में मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। वी वुड डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में करके आइएगा, तब डिस्कस होंगे सारे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब आया है बहुत सारे बच्चों का। ये रिंग चेन आइसोमर्स हैं। देवांशु, आयुष, विशाल, दर्जी क्या नाम लिखा है यार? कैसे कैसे नाम लिखते तुम लोग? हरीश, ओके। कैमरे का ब्राइटनेस कम करो। अच्छा जी, रिंग चेन आइसोमर्स बिल्कुल सही। सृष्टि, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। वेदांत, प्रियांजुल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये रिंग चेन है, बट मेरा ये तो रिंग चेन है, आई एग्री। 13th में 1 and 2 रिंग चेन है। अब मुझे बताओ जरा 2 and 3 के बारे में, 2 and 3 के बारे में, 2 and 3 के बारे में सब पढ़ाऊंगा मैं। हाइड्रोकार्बन पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभिराज ने आंसर दिया है रिंग चेन, धीमन ने बोला रिंग चेन, सुदीप बोल रहे हैं रिंग चेन, मुकुल ने बोला नॉट रिंग चेन। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देवेश, नहीं भाई चेक करो। अभिराज, हर्षित, गर्विता, वेल्डन,
शुभम, चेक योर आंसर अगेन, अप्लाई द फंडा, जो थ्योरी जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी वो लगाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तानिस, वेल डन। अंकित, वेरी गुड एंड बधाई हो। इसी के साथ ये भी रिंग चेन आइसोमर्स। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये भी रिंग चेन आइसोमर्स हैं। चलो जरा फॉर ए सेकेंड मान लो मैं इस कार्बन को मार्क कर लेता हूं। ये कार्बन अभी एसाइक्लिक सेगमेंट का हिस्सा है, मतलब बोला जाए तो ओपन चेन, ओपन सेगमेंट का हिस्सा है, रिंग का हिस्सा नहीं है। और जबकि यहां पर आप किसी भी कार्बन को अगर माने कि वो वाला है, तो यहां ये साइक्लिक सेगमेंट का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 2 और 3 भी रिंग चेन आइसोमर्स होंगे, रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। अब अगर ये 2 और 3 आईआईटी में आ जाता है, साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई इन दोनों में अगर ऑप्शन में है रिंग चेन, हमें रिंग चेन लगाना पड़ेगा। और अगर रिंग चेन नहीं है तो चेन आइसोमर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 की चेन दिख रही है, इसमें 3 की चेन दिख रही है। आने ओरिएंटेशन हो चुका है। अगर आपने ध्यान दिया हो, एक वीडियो आया था पहले इसी चैनल पर, उसमें पूरा किस तरीके से 11th को मैनेज करते हुए 12th को लेकर चलना है वो सब बताया गया आपको। भाई मैं फिर बता दूंगा, लेकिन पहले ये देख ले। और मैं फिर बता दूंगा, टेंशन मत लो, पहले देख लो। एक कह रहा मेरा चैट पढ़ो। अच्छा पढ़ लेंगे, पहले आप ये पढ़ लो, ठीक है? ठीक है ना? होमवर्क कहां से दोगे? अरे सब बताएंगे पहली क्लास में होमवर्क। अरे जो पढ़ाया जा रहा है पहले पढ़िए। पहला होमवर्क होगा थ्योरी कॉपी का होमवर्क, पहला होगा थ्योरी कॉपी का होमवर्क। एक ने पूछा 1 और 3 के बारे में बताओ। ये बताओ जरा, सारे लोग बताओ जल्दी से। 1 और 3, 1 और 3 तो मेरे ख्याल से बहुत हलवा है। 1 और 3 तो बहुत हलवा है। 1 है, देखो ये तो दिख रहा है ओपन चेन, और 3rd दिख रहा है आपको साइक्लिक। बिंदास बोलो भैया रिंग चेन, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। ये रिंग चेन आइसोमर्स, ये रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है? तो इसी के साथ हमने रिंग चेन खत्म कर लिया है। और रिंग चेन के बाद अब हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइसोमरिज्म, और ये आइसोमरिज्म है पोजीशन आइसोमरिज्म। ये है पोजीशन आइसोमरिज्म। डेफिनेशन में तो आप उस्ताद हो, डेफिनेशन तो आप सबने सीख ही ली है, ऐसी कि कभी भूलोगे ही नहीं। तो बताइए जरा डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन सारे लोग देखो, बट डिफरेंस इन बताइए किसमें होगा? पोजीशन के आगे लगा है तो पोजीशन में डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर फंक्शनल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन कहां डिफरेंस हो? बताइए। पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए एक बात यहां पर रुद्रेश पूछ रहे हैं कोर्स कब खत्म हो जाएगा? मेरे भाई पहली बात यह है कि पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आपका कोर्स खत्म हो जाएगा अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है? बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक का, आईआईटी जेई का, मेंस और एडवांस का हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पढ़ाया जाएगा। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रुद्रेश कह रहे हैं क्या दिवाली से पहले खत्म हो सकता है? मोस्ट प्रॉब्ली आप देखें 90-95% तो खत्म हो जाता है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और मैं आपको बहुत बता रहा हूं, बहुत क्लियरली सुन लीजिए। यहां आप पढ़ने आए हैं, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा सेगमेंट है आइसोमरिज्म में, आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 100% चीजें सीखें,
रत्ती भर भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कोई इश्यू क्रिएट हो। ठीक है, आइए जरा हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर चलते हैं। लास्ट नंबर क्या था? 13 नंबर था ना। तो एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? रिंग चेन का मेरे दिमाग में आ रहा है, एक और ले लो यार। यहां पे है 14th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। ये है ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, एक कर लीजिएगा घर में। इधर आइए, पोजीशन के क्वेश्चन करते हैं। 14, चलिए जी, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट। 15th, ये है सीएल, ये है सीएल। अच्छा, एक मजेदार चीज सुनिएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता हूं वो पॉइंट आप लोग बहुत ध्यान से सुने। एक छोटी सी कंडीशन है, वो मैं आपसे पूछूंगा। मान लीजिए मेरे सामने दो बच्चे आते हैं। एक बच्चा आता है, वो कहता है सर मेरी क्लास में मेरी रैंक सेकंड आती है। मैंने कहा यह बात है, वेरी गुड। एक आया, कह रहा सर मेरी क्लास में मेरी रैंक 10th आती है। अब क्या आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि इनमें से रिलेटिवली आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा ज्यादा टैलेंटेड है? क्या आप उनकी पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं क्या? बस मुझे इसका जवाब दे दो। क्या आप उनकी पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं क्या? जवाब दो, जवाब जल्दी बताइए। क्या आप उनकी पोजीशन को कंपेयर कर सकते हैं क्या? बोलो भाई। वेरी गुड, कई लोगों का जवाब आ रहा है यस, कई लोगों का जवाब आ रहा है नो। एक ने कहा सेकंड रैंक वाला ज्यादा टैलेंटेड, एक ने कहा 10 रैंक वाला ज्यादा टैलेंटेड है। मेरे भाई ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा। मैंने पता करवाया कि जिसकी सेकंड रैंक आई है उसकी क्लास में कितने बच्चे हैं। मुझे पता चला जिसकी सेकंड रैंक आई है उसकी क्लास में टोटल बच्चा ही 2 था, और जिसकी रैंक 10 आई है उसकी क्लास में 200 बच्चा था। ओ भाई साहब, हाउ कैन वी कंपेयर? वी कांट कंपेयर अनटिल अनलेस उनकी क्लास की लेंथ बिल्कुल सेम ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्लास की लेंथ मतलब 200 बच्चों की क्लास थी, सेम सिलेबस सेम कोर्स कराया जा रहा था, उसमें उसकी सेकंड रैंक आई और ऐसी ही क्लास में एक बच्चे की 10th रैंक आई, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर ओनली व्हेन, याद रखना, वी कैन कंपेयर पोजीशन ओनली व्हेन प्रिंसिपल चेन लेंथ इज सेम। याद रखना, प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ सेम होनी चाहिए। सारे लोग यहां पर देखें, फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म, फॉर पोजीशन आइसोमेरिज्म कार्बन चेन लेंथ, कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम। कार्बन चेन लेंथ मस्ट बी सेम, कार्बन चेन लेंथ बिल्कुल सेम होगी। अब आप कहोगे सर एक एग्जांपल हो जाए, सुनो। सीएल, क्लोरीन, क्लोरीन 4 कार्बन की चेन में नंबर 1 पे लगा है, और दूसरे कंपाउंड में सीएल 5 कार्बन की चेन में नंबर 2 पर लगा है। अरे तो पोजीशन नहीं है ये चेन आइसोमर्स है। इधर 4 कार्बन की चेन, इधर 5 कार्बन की चेन, ये पोजीशन है भाई। आपको लग रहा है तो आप बहस, ये चेन है, क्योंकि पोजीशन कंपेयर तभी की जा सकती है जब उनकी चेन लेंथ बिल्कुल 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 सेम हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, चलिए जरा ये देखिए। ये देखिए 15वां क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। 1 2 3 4, यहां कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। 1 4 2 6 3 9। हाइड्रोजन कितने हैं? 9। और ये है सीएल। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C4H9Cl। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी कार्बन चेन लेंथ जो है 1 2 3 4, और इसकी कार्बन चेन लेंथ है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं यहां 4 कार्बन चेन है, और यहां पर भी क्या है बताइए? 4 कार्बन चेन है। और अब इस 4 कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहां Cl किस पर लगा हुआ है बताइए? नंबर 2 पर लगा है, और यहां Cl किस पे लगा है? ये नंबर 1 पर लगा है। सो दे आर नो डाउट पोजीशन आइसोमर्स। ये आ गए आपके पोजीशन
आइसोमर्स हैं। और वहीं अगर मैं क्वेश्चन को बदल दूं, सारे लोग देखिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए 16th, देखो मगर बोर्ड पर ये सीएल है और ये मिथाइल है, और ये जरा ध्यान से देखिए ये सीएल है। अब अगर आकर कोई यहां पर ये ज्ञान देता है कि देखो सर 1 2 3 4 सीएल नंबर 2 पर है, 1 2 3 4 5 देखा आपने, और यहां सीएल नंबर 3 पर है, तो भाई साहब फिर से देखो डैशपंथी नहीं करेंगे, सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां आप अगर ये बोल रहे हो कि Cl2 पर है और यहां Cl3 पर है और ये पोजीशन होना चाहिए, तो आप चुनिंदा क्वालिटी के, आप चुनिंदा क्वालिटी के, ये पोजीशन नहीं है भाई साहब। बहुत आराम से देख लीजिए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। देखिए ध्यान से, दरअसल यहां पर कितने की चेन है, यहां पर कितने की चेन है, ये है 4 कार्बन चेन, प्रिंसिपल चेन, और यहां पर आप देख सकते हैं कितने की है, 5 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है। तो ये क्या है, ये क्या है बता दो, बता दो पीछे वाले क्या है, ये हेंस चेन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स हैं, ये चेन आइसोमर्स है। पोजीशन तभी कंपैरिजन में आएगा जब मेन चेन लेंथ सेम होगी, मेन चेन लेंथ सेम होगी। समझ में आया या नहीं? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर कह रहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है यार, ऐसी बात मत करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है डैश। इसका कितना है, 1 2 3 4 5, 5 C5 और क्या आ जाएगा H11Cl, इसका भी है C5H11Cl, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। यस 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 यू आर राइट सिद्धि, यस यू आर राइट। अरे अभी लेंगे यार, अभी एग्जाम्पल लेंगे, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। चलो जी आ जाओ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और लेते हैं। पोजीशन आइसोमर्स पे चलना है, ये आपकी फेवरेट चीज है। बताइए जरा, क्या आपको 17 साफ साफ दिख रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? देख लीजिए, हम पोजीशन आइसोमर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो मगर बोर्ड पर, बहुत सिंपल प्रश्न है ये है Cl 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 Br Br Br, ये आया आपका इधर Br Cl Br, ये ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन, सारे देख लो। एक छोटा सा प्रश्न मैं यहां और दूंगा आपको, ये आर्थोजाइलिन मेटाजाइलिन, जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो रहे वो होमवर्क है आपका। पैराजाइलिन, पैराजाइलिन, हाँ हाँ आ रहा है अभिनव, आ रहा है, सीएल वाला एग्जांपल आ रहा है। 17th देवांश 17C, क्या 17C चेन बोल रहे हो क्या? यस 17 पोजीशन है, यस 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 पोजीशन, यू आर राइट, 17 पोजीशन, बिल्कुल सही, यू आर राइट भैया, बिल्कुल सही हो, खुश हो जाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये देखो, ये देखो, यहां अल्कोहल नंबर 2 पर है, यहां अल्कोहल नंबर 1 पर है, तो ये आपका पोजीशन आइसोमर्स है, ये आपका पोजीशन आइसोमर्स है, बिल्कुल पोजीशन आइसोमर्स है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मेरे भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे हैं, वो आपका होमवर्क है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, अभी देना जवाब, मजा आ जाएगा आप लोग को। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए जी, मुझे 22 का जवाब दो, सारे 22 का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। 22 में क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, 22 के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। बताओ क्या है भैया इनमें रिलेशन? बताइए 22
अनुपम बिल्कुल रिप्लाई देंगे, पहले ये बताइए। वेरी गुड देवांश, वेल डन अदिति। कार्तिक का आंसर आ चुका है, कार्तिक का आंसर आ चुका है, कार्तिक का आंसर आ चुका है। 22 कोई बोलकर भाग गया, चेन। चेन आर यू डैश? अरे भाई आइडेंटिकल, अनुपम आइडेंटिकल। वेदांत ने कहा पोजीशन, हिमांशु पोजीशन बोलकर भाग गया। अब है गलत बात बेटा, गलत बात नहीं करेंगे। राम जी ऐसा नहीं करेंगे भाई। प्रीति बेटा, अरे बेटा जो पढ़ा है पहले वही बोल लो। चलिए मैं आप सबको बता देता हूं कि 22 इज आइडेंटिकल, 22 आइडेंटिकल है। आर तो पैरा नहीं है, रेडैस आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। इन दोनों कंपाउंड का नाम होगा सेम, क्योंकि ये कंपाउंड है सेम। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। ये आप देखें, ये कंपाउंड आइडेंटिकल हैं दोनों, आइडेंटिकल सेम। समझ में आया डैश? कोई मेटा बोल रहा था, ये कह रहा डैश क्या होता है। आईने में जाकर देखिएगा, दिख जाएगा आपको डैश कहीं का नालायक। 22 आइडेंटिकल, 23 पोजीशन। 23 का जवाब आ रहा भैया, 23 का आंसर दो। चलो 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 चलो, ए स्ट्रक्चर अलग नहीं है आयुष, पलट दो उसे, पलट दो, स्ट्रक्चर सेम दिखेगा। ए पलट, ऐसे ऐसे पलटना, ऐसे ऐसे पलटोगे ये आ जाएगा। ऐसे पलटना, ऐसे, इसके बीच 2 और 5 के बीच पलट देना, 2 और 5 के बीच में। ए नंबरिंग कहीं से भी नहीं कर सकते, आईयूपीएससी के हिसाब से नंबरिंग करो भैया, क्या बात कर रहे हो। 23 का जवाब, 23 का जवाब गर्विता पोजीशन, सुभाष पोजीशन, क्या नाम है, दर्जी, नाम बढ़िया है बेटा। अनुपम पोजीशन, मोहित पोजीशन, पायल पोजीशन, सुभाष ओके, कार्तिक, हिंदराज, वेल डन वेल डन वेल डन। आप सबका जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये है पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। मेरा प्रश्न यह है कि 23 में पोजीशन कौन चेंज कर रहा है? 23 में पोजीशन चेंज कौन कर रहा है? मुझे बताओ, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है। ये मिथाइल है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। किसकी किसकी पोजीशन चेंज हुई है? किसकी किसकी पोजीशन चेंज हुई है? बताइए बताइए बताइए। आहा जवाब आ रहा है, कह रहे मिथाइल की पोजीशन चेंज हुई है, एक कह रहा ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हुई है। बेटा एलोस वाले बेटा, अब वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, यहां मत पूछिए, जो मैं पूछ रहा हूं वो बताइए। एलोस का C3 एपीमर अभी नहीं पढ़ सकते, इस चैप्टर में नहीं है, बता देंगे हम आपको, अलग से पूछिए, पहले ये करिए। Cl एंड Br, कई लोग कह रहे हैं Cl और Br की पोजीशन चेंज हुई है, एक कह रहा मिथाइल और क्लोरीन की चेंज हुई है। मिथाइल की कह रहे, कुछ लोग कह रहे हैं केवल मिथाइल की चेंज हुई। मेरे भाई ये देखिए, पहली बात तो ये क्लियर है कि ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये बात तुमने कर ली। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, वेरी गुड, अगर ये पूछा जाए किसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से सुने, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि यहां जो पोजीशन चेंज हो रही है, वो पोजीशन चेंज हो रही है Cl एंड Br। Cl and Br both are having different position, both are having different position in both compounds, in both compounds। ध्यान से सुनो मेरे भाई, दोनों कंपाउंड में इनकी पोजीशन बदल रही है। कैसे बदल रही है बताता हूं।
देखिए जरा, इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6। इसकी करिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। मिथाइल तो हमेशा नंबर 1 पर था, मिथाइल तो हमेशा नंबर 1 पर था। सारे लोग ध्यान से देखिए, ये है CH3, ये है Cl, ये है Br, ये है कंपाउंड फर्स्ट और ये है कंपाउंड सेकंड। पोजीशन आपको दिख रही है, चलो पोजीशन लिख देते हैं। ये है 1 फर्स्ट में, ये है 2 और ये है 4, और जबकि 2 में ये है 1, ये कितनी है 4 और ये है 2। तो यहां चेंज देखने को मिल रहा है मेरे भाई, यहां चेंज देखने को मिल रहा है। हाँ आ गए देखो डैश आ गए, सुमित आ गया, सुमित, इन्हीं के लिए तो क्वेश्चन दिया है मैंने। रुद्रांश बेटा यूपीएससी नहीं आती, बेटा यूपीएससी नहीं आती, गलत बात, गलत बात। देखिए इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कह रहे हैं, क्या गाना चल रहा वो सुनना। ये कह रहे हैं सर हम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से Br को 1 देंगे। अरे एकदम 1 2 3 4 5 6, मतलब यू आर हैप्पी विद 1 3 4, मतलब 1 3 4 कर लोगे लेकिन 1 2 4 नहीं करोगे, क्या है मतलब है। ये देखो, ये है Br, ये है Cl, ये है CH3, मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि आप गलत नंबरिंग करके करना चाहते हो क्या। 1 2 3 4 5 6, यहां नंबरिंग क्या है 1 2 4। तो ये सही है या नहीं है बताइए, बताइए 1 2 4 सही है या नहीं। यस यू आर राइट, लोवेस्ट लोकेंट लेंगे ध्रुव, वेल डन, बिल्कुल सही है, लोवेस्ट लोकेंट ही लेंगे, लोवेस्ट लोकेंट लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई ये हमने क्वेश्चंस यहां पे हम जो कर रहे हैं ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म के स्ट्रक्चरल का एक पार्ट होता है। हम आज मोस्ट प्रोबेबली टोटोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली टोटोमेरिज्म स्टार्ट कर लेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बढ़ेंगे आगे मेरे भाई। तो 23 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, कोई ना कोई गलती यहां पर हो ही जाती है, इसलिए हम बढ़ेंगे आगे 23 के से आगे। ये आया 24, चलो 24 क्वेश्चन करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ पहले 24 में क्या रिलेशन है आपस में, कंपाउंड्स में, 24 में कंपाउंड्स में आपस में क्या रिलेशन है। बता दो भाई साहब। जवाब दो। 24 24 24 24 में कई लोग मेटामर बोल रहे हैं, अभी जो पढ़ाया गया है उसमें आंसर दीजिए। पोजीशन भी बोला जा रहा है, रुद्रा पोजीशन बोल रहा है, चेन भी बोल रहे हैं कई लोग चेन भी बोल रहे हैं। दक्ष कह रहे हैं चेन। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, सारे लोग ध्यान से देखिएगा। ये चेन तो नहीं है, पहले चेन वाले डैश हो तुम लोग, चेन तो नहीं है, सारे लोग देखिए, क्योंकि यहां चेन लेंथ देखिए, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। और यहां पर अगर आप आ जाते हैं, देखिए ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। तो चेन लेंथ तो सेम है दोस्तों, चेन लेंथ तो बिल्कुल सेम है, चेन लेंथ सेम है। यहां ये साइड चेन है और ये साइड चेन है। क्या यहां दोनों साइड चेन नंबर 2 पर हैं या नहीं, देख लो, क्या यहां दोनों साइड चेन नंबर 2 पर हैं या नहीं। और क्या यहां पर वही साइड चेन
एक मिथाइल नंबर 2 पर था, यहां पर भी नंबर 2 पर है, लेकिन मिथॉक्सी नंबर 2 से उठकर नंबर 1 पर चला गया। नंबर 2 से उठकर मिथॉक्सी नंबर 1 पर चला गया। आप देख सकते हैं साफ साफ, साफ साफ देख लीजिए। देखिए 3 की चेन, 3 की चेन, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथॉक्सी, वो देखिए मिथॉक्सी 2 की जगह यहां 1 पर है। तो बिंदास बोलो, कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं भाई। देखो ये है पोजिशनल आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। तो मेरे भाई आई थिंक ये क्वेश्चंस बाकी आप अपने घर से करके लाइएगा। ये 27 हो गया, 28 क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। ये इधर है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये और 29 क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ओके, OH 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 आगे खूब सारे OH हैं। क्वीनॉल 30th, चलिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशन आइसोमर्स। सही है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशन आइसोमर्स। आकाश कह रहे हैं जीओसी पढ़ा दें प्लीज। जीओसी आपका 11th में पढ़ाऊंगा, वहां से कर लीजिएगा। 11th या ड्रॉपर में पढ़ाऊंगा, वहां से कर लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ेंगे। पोजीशन हमने कर लिया है, पोजीशन हमने कर लिया है। अब हम करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए जी, करने जा रहे हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई यहां कुछ मजेदार चीजें होंगी। डेफिनेशन तो आपको आती है, अब तो आप सोते हुए भी डेफिनेशन बता सकते हैं। बताइए जरा डेफिनेशन, बोलिए, बोलो मेरे संग। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula but difference in type of functional groups, difference in type of functional groups are known as functional isomers, are known as फंक्शनल आइसोमर्स। आइए जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये है फंक्शनल आइसोमर्स। मेरे भाई हम इसमें आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है ये बात। जैसे कि आपको पता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये पता है, बहुत छोटी सी बात। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। एरोमेटिक एल्कोहल या फिनॉल, जैसे देखिए ये कंपाउंड है, ये OH रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है, तो हम इसे बोलते हैं ये फिनॉलिक कंपाउंड है। फिनॉलिक कंपाउंड जिसमें OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो इसे हम बोलते हैं फिनॉलिक कंपाउंड, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉलिक सेगमेंट। और अगर यही OH डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता तो ये आपका सिंपल एल्कोहल की कैटेगरी में आ जाता है, एल्कोहल कैटेगरी में आ जाता है। और मैं बताना चाहता हूं कि ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, अगर OH बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ये आपका फिनॉलिक सेगमेंट में रहेगा, और अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो ये एल्कोहल सेगमेंट में रहेगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे हम। आइए जरा ध्यान से देखिए, एक और बात है। जैसे कि ये देखें सारे लोग, ये है प्राइमरी अमीन NH2
और अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन की, ये आएगा आपका NH और ये आया आपका टर्सरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ये मेरे भाई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सिमिलरली ये देखिए, ये है प्राइमरी एसिड एमाइड, ये है आपका सेकेंडरी एसिड एमाइड और ये है आपका टर्सरी एसिड एमाइड। ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ये सब 11th में कराया गया था आपको नॉमेनक्लेचर में, ये सब नॉमेनक्लेचर में, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कराया गया था आपको। तो सारे लोग इस चीज को, ये अलका साहब ने यहां रिवाइज कर लिया है। ये क्या है बताइए? ये है प्राइमरी अमीन, ये है सेकेंडरी अमीन और ये क्या है बताइए? ये है टर्सरी अमीन। और उसी तरीके से ये क्या है बताइए? ये है आपका प्राइमरी एसिड एमाइड, ये है आपका सेकेंडरी एसिड एमाइड और ये क्या है आपका बताइए? टर्सरी एसिड एमाइड। चलिए जी, बाकी फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता ही हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दिव्यांशु, मेटामर पढ़ेंगे तब बताएंगे, मेटामर की हेडिंग पड़ेगी तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मेटामर की हेडिंग आएगी तब करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आइए जी, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? 30 क्वेश्चन हो गए थे। आइए जरा यहां पर, लेट्स स्टार्ट इट। 31 हम कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों ना फेवरेट चीज से स्टार्ट किया जाए। ये है आपकी अपनी फेवरेट चीज, इथेनॉल, एथाइल अल्कोहल। और ये लीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। जो डेफिनेशन में लिखा जाता है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराएंगे। C2H6O, इसका भी C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सही है या नहीं? अब अगर आप फंक्शनल ग्रुप को पकड़ते हैं तो फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है यहां पर? यहां आ रहा है एल्कोहल, एल्कोहल आ रहा है और यहां क्या आ रहा है? ईथर। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ये अपने आप प्रूफ हो जाते हैं कि इनमें डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप्स का। एक एल्कोहल है, एक ईथर है, ईथर है तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमर्स। 31 के दोनों कंपाउंड क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। ओके ओके, यस फंक्शनल है, फंक्शनल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा भी। तैयार हो? एकदम बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है। ये तो अपने घर ले जाओ, ये क्वेश्चंस आप सारे अपने घर ले जाना। सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपको अपने घर जाकर करने हैं। चलिए 37 सबको बताना है, 37 सबको बताना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बताओ 37 में क्या रिलेशन है? मेरे भाई जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो आपके होमवर्क हैं, जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो आपके होमवर्क हैं। मुझे बताइए 37 के बारे में, मेरे सवालों का जवाब दो। 37 कार्तिक का आंसर आ गया चेन। कई कृष्णा ने बोला फंक्शनल, स्वप्न ने बोला फंक्शनल, अथर्व बोल रहे हैं पोजीशन, फंक्शनल पोजीशन चेन, 3 में कंफ्यूजन।
ये बात भाई साहब, फंक्शनल चेन पोजीशन, फंक्शनल ज्यादा बोल रहे हैं, 37 फंक्शनल बोला जा रहा है। यस, साइनाइड आइसोसाइनाइड डिफरेंट होता है, यस बिल्कुल सही है। लेकिन ये क्या है, चेन वाले, पोजीशन वाले एंड फंक्शनल वाले, ध्यान से देखो कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं हो रही मेरे भाई। आइए मैं आपको बताता हूं। हम ये देखते हैं कि क्या आपने कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखा। हाँ, पोजीशन पर भरे पड़े हैं लोग भाई साहब, पोजीशन पोजीशन पोजीशन, खुद की पोजीशन नहीं देख रहे हैं लेकिन कंपाउंड को पोजीशन बोल रहे हैं। आइए जरा, आइए आइए आइए, कोई साइनाइड आइसोसाइनाइड चल रहा है भाई साहब, जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सही बोल रहा है ये बंदा। लुक एट दिस, ये जो आपका ग्रुप है ये इस बार कार्बन से बॉन्ड जोड़ रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें सी सी बॉन्ड है। क्या आप देख पा रहे हैं? सारे लोग देखिए, इसमें ये जुड़ा हुआ है, सी सी बॉन्ड है, जबकि यहां अगर आप देखेंगे तो इसमें सी एन बॉन्ड है। देखो मगर ध्यान से, सी एन बॉन्ड है, तो ये आइसोसाइनाइड है भाई साहब, ये आइसोसाइनाइड, और ये क्या है, साइनाइड। ये तो डिफरेंट टाइप के हैं, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये आपके क्या है भाई साहब, फंक्शनल आइसोमर्स। तो बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप। कर लो आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये फंक्शनल के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां रखे हैं, लिख लीजिए इसे एक बार। सबको देखते हैं दोस्त, बॉन्ड किससे बना रहा है ये देखा जाता है, बॉन्ड किससे बना रहा है ये देखा जाता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो जल्दी से प्रूफ कर दीजिएगा कि आप इंसान हैं। प्रियांशु कह रहे हैं ईस्टर और ईथर में डिफर है। भाई साहब स्पेलिंग ही अलग है, क्या बात कर दिया आपने। 38 का थर्ड नहीं दिख रहा, अच्छा 38 का जो थर्ड है उसे मैं वापस बना देता हूं, ये है 38 का थर्ड, NH2, 38 के थर्ड में है NH2। 36 वाला क्या है, NH2। यार कितना सिंपल लिखा हुआ है तुम, इतनी सुंदर राइटिंग है मेरी, NH2। आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। लव यू टू बेटा, जल्दी से क्वेश्चन कर दो। दिव्यांशु पढ़ाई करिए, आगे आने वाले समय में मैं आपके बारे में बताऊंगा बच्चों को। सुकेत गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं इग्नोर कर रहे हैं कमेंट्स को, अच्छा जी। सीएन वाला फिर से बता दें, बड़ा बड़ा क्लियर है, देखो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और यहां कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, तो बस यही देखना था। चलिए बहुत अच्छे, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 38 क्वेश्चन हमने किए हैं। फंक्शनल में हम कुछ और करेंगे यहां पे थोड़े से। 39 जैसे ये देखिए, ये है NO2, ये है आपका ONO 40th। ये देखिए जरा, ये है एसिड एमाइड ग्रुप और ये है आपका ऑक्साइम ग्रुप 41। ये तो खूब सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ये है साइनाइड और ये है इमाइन, ये सब फंक्शनल ग्रुप सी होते हैं। जैसे भी एक ने बोला ईस्टर और ईथर,
तो मैं आपको बता दूं, ये जो सेगमेंट होता है ये आपका ईस्टर सेगमेंट है। और अगर याद रखना, कार्बोनाइल से ऑक्सीजन वाला पोर्शन डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। अगर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो ये वाला सेगमेंट ये ईथर है आपका, और ये पूरा कनेक्टेड है, ये ईस्टर है आपका। कोई कंफ्यूज था अभी? और ये सेगमेंट अलग हो गया है, इसे कीटोन बोलते हैं। यू नो दैट आई थिंक। तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्वाइट इज 1 2 3 4, और ये 4 इसमें है। ठीक है मेरे भाई, तो ये मैंने यहां पर रखे हैं कुछ फंक्शनल आइसोमर्स के केसेस, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, याद रखें, जैसे ये डिस्कस हो गया अपना 42 डिस्कस हो गया है, तो बाकी 39 40 41 ये सारे के सारे आप घर से करके लाइएगा। सही है, सारे के सारे। ठीक है जी, ओके, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है। चेन हो गया, रिंग चेन हो गया, पोजीशन हो गया, फंक्शनल हो गया। अब हम अगली टाइप जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटामेरिज्म। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मेटामेरिज्म। आइए मेटामेरिज्म स्टार्ट कर लेते हैं। सारे लोग देखिएगा, मजा आएगा आपको। ये देखिए मेटामेरिज्म, डेफिनेशन आपको आती है, इसका मतलब हम समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही बात है, बट डिफरेंस इन, ध्यान से सुनेंगे, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स with respect to bivalent, ध्यान से सुनो, bivalent functional groups, bivalent functional groups। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मजा आने वाला है आपको। क्या मतलब है bivalent functional groups का? मेरे भाई जैसे OH देखो, तो OH जो है ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स है। मोनोवैलेंट मतलब ये एक बॉन्ड बना रहा है प्रिंसिपल चेन के साथ, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए एक साइड से। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं ईथर की, तो ये आपका क्या आ गया बताइए? ये आ गया बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि आपको पता है कार्बन चेन इसके आजू भी हो सकती है, बाजू भी हो सकती है। तो लेफ्ट वाले अपने काम के नहीं हैं, राइट वाले अपने काम के हैं। लेफ्ट में ऐसे हम बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे एल्कोहल हुआ, थायोल हुआ, आप देख सकते हैं यहां पर भी आ गया। ठीक है, OH SH एमीन, प्राइमरी एमीन हमारे काम का नहीं है, लेकिन मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, सेकेंडरी एमीन हमारे काम का है, एंड टर्सरी एमीन भी हमारे काम का है। लेकिन उस समय ये वाला सेगमेंट NR दोनों कंपाउंड में सेम होना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा आपको। लाइक एसिड, एसिड अपने काम का नहीं है, लेकिन ईस्टर अपने काम का है, क्योंकि दोनों तरफ इसमें पॉलीवैलेंट हो सकता है। ये लिया ना, टर्सरी एमीन लिया है भाई, पॉलीवैलेंट में टर्सरी एमीन लिया है। ये हमारे सारे काम के, ये हमारे सारे काम के, ये हमारे काम के नहीं है। आइए मैं एसिड के अलावा भी और कुछ ग्रुप्स दिखाता हूं आपको। लाइक ये देखिए, सल्फोनिक एसिड और यहां सल्फोनिक ईस्टर, ये चलेगा अपने को, ये चलेगा अपने को। ठीक है, और लेना चाहते हैं अगर आप तो लीजिए। एमाइड, प्राइमरी एसिड एमाइड काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे भाई सेकेंडरी एसिड एमाइड एंड टर्सरी एसिड एमाइड ये काम करेगा। सिमिलरली
आपके एसिड डेरिवेटिव्स में मैं आपको और लेकर चलता हूं। जैसे ये देखिए, एसिड एनहाइड्राइड अगर आपने सुना हो तो इसके दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती है, दोनों तरफ कार्बन चेन हो सकती है। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं, तब मेटामेरिज्म समझ में आएगा आपको। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। क्या था लास्ट नंबर, क्या था? 42। ध्यान से देखेंगे, लुक एट, सारे लोग देखिए 43। इस क्वेश्चन को देखो, CH3 CH2O CH2 CH3, ये कंपाउंड है, और ये है CH3O CH2 CH2 CH3। सारे लोग ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोलता है ये? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेरे भाई, इस क्वेश्चन में ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और क्या आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहां एल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। और यहां एल्काइल ग्रुप क्या है? इथाइल। यहां एल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल। और यहां एल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल। ये प्रोपाइल है, मिथाइल नहीं, मिथाइल तो इधर था। यहां एल्काइल ग्रुप क्या है बताइए? प्रोपाइल, एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। अब बताइए, यहां एल्काइल ग्रुप अलग हैं, यहां एल्काइल ग्रुप अलग हैं, तो इन्हीं को हम बोल रहे हैं मेटामर्स, इन्हीं को बोल रहे हैं मेटामर्स। यही क्या है? मेटामर्स हैं। क्या है ये? मेटामर्स। समझ में आया या नहीं? अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर दो आइसोमर्स में, अगर दो आइसोमर्स में एक से ज्यादा रिलेशनशिप दिखती है, तो आपको किस प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा। किस प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फंक्शन ग्रुप्स के लेफ्ट और राइट कार्बन की जगह चेन चलेगा सर, झमाझम चेन चलेगा सर, कार्बन की चेन चलेगा। यस, सही है या नहीं? चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं। 43, ये लीजिए क्वेश्चंस। ये सल्फर, ये इधर, ये 45 में ईस्टर लिया है मैंने। 46, इधर आ जाएं। इधर क्या करेंगे हम? ओके, NH, ये ठीक है। 47 में सारे लोग 47 को ध्यान से देखें, सारे लोग 47 को ध्यान से देखें। बताइए जरा, 47 तो सबको दिख रहा होगा। यस यस हर्ष, 47 तो सबको दिख रहा होगा। 47 बताइए क्या है? बताइए क्या है? राइट आंसर 47 आइडेंटिकल है। 47 आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही आंसर है। ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। लेकिन मेरे भाई जरा 48 को देखो, 48 को देखो, 48 को। आपने देखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना भैया? सेम। देखो
ये है हमारा बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और बायवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में इधर फिनाइल तो है, लेकिन ये फिनाइल कार्बन से जुड़ा है, जबकि इस वाले में फिनाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये साइक्लोहेक्साइल ऑक्सीजन से जुड़ा है, और जबकि यहां साइक्लोहेक्साइल कार्बन से जुड़ा है। तो एल्काइल ग्रुप्स की डिफरेंट कनेक्टिविटी है। एंड यस, 48 मेटामर्स, ये मेटामर्स हैं। यस, दे आर मेटामर्स, बिल्कुल सही बात है, ये मेटामर्स हैं भाई साहब। और देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, मेटामर्स यहां खत्म हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है सर? क्या 47 मेटामर्स हो सकता है? बेटा ये तो क्लास होमवर्क में डिस्कस करेंगे ना, ये होमवर्क में डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क में डिस्कस करेंगे। एक प्रेफरेंस ऑर्डर में बता दूं आपको, एक प्रेफरेंस ऑर्डर में बता रहा हूं आपको। सारे लोग देखें, अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहीं है तो हम सबसे पहले रिंग चेन को टिक करते हैं। रिंग चेन के बाद टोटोमेरिज्म अभी हम पढ़ेंगे, उसके बाद टोटोमर्स, उसके बाद आएगा क्या? मेटामर्स। सही है या नहीं? रिंग चेन हो गया, टोटोमर्स हो गया, मेटामर्स हो गया। अरे नॉमेनक्लेचर अभी नहीं पढ़ना है बेटा, अभी जीओसी रिवाइज करो। ये आया आपका मेटामर्स, इसके बाद क्या आया आपका? फंक्शनल, इसके बाद आया आपका पोजीशन, इसके बाद आया आपका चेन, इसके बाद आया आपका चेन। ठीक है, आज के लिए ज्यादा नहीं रखते। आई होप आपने ये चीजों को सीखा होगा। पढ़कर रहिएगा, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डेफिनेशन को एक बार पढ़िएगा, सॉल्व किए गए क्वेश्चंस को देखिएगा और उन्हें अप्लाई कर दीजिएगा इन क्वेश्चंस में। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम चालू करेंगे टोटोमेरिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। सही है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।